हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जिस नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो 26 सितंबर को रिलीज़ हो चुका है। बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन 2025 यानी AIBE 20। इसके एग्ज़ामिनेशन का जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज़ हो चुका है। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो 26 सितंबर है। इसके बाद बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होना है। तो इसके एग्ज़ाम की जो डेट रखी गई है वो 30 नवंबर रखी गई है। और कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो रजिस्ट्रेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है 29 सितंबर। पेमेंट के लिए भी 29 सितंबर, दोनों डेट सेम है। अब जो दूसरी बात है वो है कि लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की। तो लास्ट डेट जो रखी गई है वो 28 अक्टूबर रखी गई है। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक दिन का और समय दिया गया है, 29 अक्टूबर। फिर बात करते हैं एक दिन का समय जो दिया गया है करेक्शन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन में अगर कोई करेक्शन है फॉर्म में तो वो 31 अक्टूबर को करेक्शन होगा। फिर बात करते हैं एडमिट कार्ड्स की। तो एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे 15 नवंबर को, मतलब एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो होने हैं वो है 30 नवंबर को। फिर इसी में पासिंग क्राइटेरिया का भी दिया गया है कि कितने परसेंटेज चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना रहेगा जनरल, OBC और SC ST प्लस डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। तो पहले बात करते हैं जनरल और OBC के लिए। जनरल और OBC के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो 45%। फिर SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 40%। अब बात करते हैं सिलेबस की। अभी AIBE 20 का सिलेबस नहीं आया है। ये मेरे पास AIB 19 का सिलेबस है, यही देख लेते हैं। सिलेबस सेम होने वाला है और जो भी सिलेबस है इसमें थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। वो बदलाव होंगे नए लॉ और पुराने लॉ में, मतलब IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है और उसका वेटेज कितना रहने वाला है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर बात करते हैं IPC जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, यहाँ से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। CRPC जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यहाँ से 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। CPC 10 क्वेश्चन। एविडेंस एक्ट मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 नंबर। और फिर एक फैमिली लॉ
फैमिली लॉ में हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को मिला के 8 नंबर का सवाल, 8 क्वेश्चन। फिर PIL से 4 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन 3 क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स मिसकंडक्ट 4, कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन, कंपनी लॉ के बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ की। इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 नंबर, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। फिर टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट, SRA और प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 8 क्वेश्चन, और लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं लैंड लॉ 2 नंबर और IPR 2 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन के सब ये पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस में से पासिंग क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। हंड्रेड क्वेश्चन का सवाल पेपर होगा। 100 क्वेश्चन में से जनरल कैंडिडेट प्लस OBC इन दोनों के लिए 45% मार्क्स लाने हैं, और SC ST प्लस डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 40%, मतलब 45 क्वेश्चन सही करने हैं जनरल और OBC वालों के लिए, और 40 क्वेश्चन सही करने हैं SC ST प्लस डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। सिलेबस सेम रहने वाला है। जो नए IPC की जगह पे BNS हो जाएगा, CRPC की जगह पे BNSS हो जाएगा, और एविडेंस एक्ट की जगह पे BSA हो जाएगा। बाकी सिलेबस सेम रहने वाला है। AIB अब मैंडेटरी है सभी के लिए, जितने भी लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको AIBE पास करना है। और बात करें कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, तो लॉ ग्रेजुएट प्लस जो लॉ ग्रेजुएट के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अपियरिंग में हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने बार काउंसिल में इनरोलमेंट करा लिया है वो भी भर सकते हैं। जिन्होंने बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं कराया है वो भी भर सकते हैं। ओवरऑल जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट से लेके लॉ ग्रेजुएट तक सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इस फॉर्म को भर के ही आप अपने जो वकालत है, आप अपना वकालत स्टार्ट कर मतलब कंटिन्यू कर पाएंगे। सिलेबस BR एक्ट रीडर जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो कवर कराएगा, क्योंकि ये एक ओपन BR एक्ट एग्ज़ाम है, तो सिलेबस को इतना ज़्यादा सिलेबस बड़ा है, 19 सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन की क्लास लेंगे हमारी टीम, और ओपन BR एक्ट है तो पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे, और इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, और कैसे 45% मार्क्स जनरल OBC वालों और सभी के लिए। हम तो चाहेंगे कि आप पासिंग क्राइटेरिया से भी ऊपर मार्क्स लेके आएँ और इस एग्ज़ाम को पास करें। तो अगर आप हमारे साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से स्टार्ट होने वाली हैं,